हम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे तहफ्फुज़ निस्वा बिल बाकायदा कानून बना तो खवातीन अपने तहफ्फुज़ के लिए मैदान में आ गई हैं। तहफ्फुज़ हकूक निस्वा बिल की मंजूरी के बाद पहला केस सामने आया है। शौहर के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ खातून थाना ग्रीन टाउन में पहुंच गई है। तहफ्फुज़ निस्वा बिल बाकायदा तौर पर जैसे ही कानून बना है, तहफ्फुज़ हकूक निस्वा की बिल मंजूरी के बाद पहला केस सामने आया है। शौहर के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ खातून थाना ग्रीन टाउन में पहुंच गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं ग्रीन टाउन के थाने से, जहां पर शौहर के मुबैना तशद्दुद से दिल बर्दाश्ता खातून बच्चों के हमरा पहुंची है। खातून की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि खातून भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तहफ्फुज़ निस्वा बिल बाकायदा जैसे ही कानून बना है और खवातीन ने अपने तहफ्फुज़ के लिए मैदान में आना शुरू कर दिया है। पहला केस सामने आया है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। खातून अपने तहफ्फुज़ के लिए, अपने हक के लिए थाने में पहुंची है। ग्रीन टाउन थाने ये खातून पहुंची है, इसका मौक़िफ़ क्या है, क्या कहना है, आबिद चौधरी से जानेंगे। जी आबिद चौधरी बताइएगा, ग्रीन टाउन थाने में पहली खातून पहुंची हैं तहफ्फुज़ के लिए, कहना क्या है, इनका मौक़िफ़ क्या है? जी ना, इस वक्त ग्रीन टाउन थाने के सामने मौजूद हूँ। तहफ्फुज़ निस्वा का बिल तो मंजूर कर लेगा, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा ये किसी को मंजूर नहीं है। ग्रीन टाउन के इलाके की रहायशी बसरा नामी खातून है, जिसका ये कहना है कि उसका शोहर जो कि मुबैना तौर पर उसको जो कि तशद्दुद करता है, हिरासा करता है और जो कि नशे का आदी है, इसको मारपीट का जो कि निशाना बनाता था। जिसके बाद वो बिल मंजूर होने के बाद जो कि उसने खबरें सुनी और उसके बाद वो इस ग्रीन टाउन थाने के बाहर मौजूद, उसका कहना है कि सुबह से ही वो यहाँ पर ग्रीन टाउन थाने के बाहर मौजूद है, लेकिन कोई भी पुलिस अफसर या कोई अहलकार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक साल से उसका शोहर जो कि उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, लेकिन पुलिस की जाने से किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई और उसको शोहर को ना तो गिरफ्तार किया गया, ना ही उसको किसी किस्म का समझाया गया। इस वक्त खतून हमारे साथ मौजूद, उससे भी जानेंगे। बस अब बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मसाइल हैं आपके? मैं आज सुबह से इधर बैठी हुई हूँ, मेरे साथ मारपीट करते हैं। मैंने ये बिल देखा, मैं फिर आ जाई हूँ कि शायद कोई मसला हल हो जाए, लेकिन सुबह से इसी तरह बाहर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं सुनने के लिए मेरी तैयार। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि और कुछ भी ना हो, सिर्फ इतना कर दे कि मुझे इंसाफ दिला दे। जहाँ तो ये मेरा ख़र्चा पूरा करें, अगर ख़र्चा नहीं पूरा कर सकते तो फिर कोई ऐसा हल निकाले कि सफाया हो जाए। अगर कोई बात भी ना हुई तो मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके ना कोई ऐसा कदम उठा लूँगी, बच्चे को भी मैं ज़िंदगी ले लूँगी और अपनी भी ज़िंदगी ले लूँगी। अच्छा, क्या वजह क्या है? शोहर आपके साथ क्यों आपको तशद्दुद करता है? क्या वजह क्या है अभी तक? सिर्फ वजह यही है कि उससे खर्चा मांगती हूँ, नशा करता है। जब मैं खर्चा मांगती हूँ उस वक्त उसके पास पैसे नहीं है, और अदरवाइज़ उससे जो भी चीज़ लेनी हो उसके पास पैसे आ जाते हैं। बच्चे का सारा खर्चा मैं खुद करती हूँ, मेहनत मजदूरी मैं करती हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ जाके ये पैसे मांगते हैं। ये इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं कोई बात कह देती हूँ, उसकी माँ उल्टा उसे कहने के बजाय मुझे कहती कि तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारा रिश्ता गलत है, तुम लड़कों के साथ फिरती हो, ये वो काफ़ी मेरे पे इल्ज़ाम लग चुके अच्छा, हैं। आपने बताया कि पहले भी एक साल से आप यहाँ पर थाने में आ रही हैं और आज जब बिल मंजूर हुआ उसके बाद दोबारा सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुतालबा आपका क्या है? पुलिस वाले आपकी दाद रसी नहीं कर रहे? नहीं, मेरा मुतालबा बस यही है कि उसे गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं है। ना तो कोई अंदर सही तरीके से जाने दे रहा, ना कोई बाहर आ रहा, और अगर कोई बाहर आ भी रहा है जिससे मैं बात करती हूँ वो कहता है बीबी तेरा तो मसला ही यही है, वो बात नहीं सुन रहे मेरी। अभी क्या मुतालबा अभी आपने कहा है कि जब तक आपकी दाद रसी नहीं की जाएगी तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगी। अगर आपकी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगी? मैं यहीं पे बैठी रहूँगी, अगर यहाँ से चली भी गई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, अपने बच्चे को लेके मरूँगी, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि किस तरह औरतों के साथ हो रहा है। औरतों के हकूक़ अगर रखे हैं तो फिर पूरे करें, नहीं तो शादी ना करे बंदा। जी, खतून की जो कहानी है वो भी उसकी ज़ुबानी आपने सुनी है। उसी जो खतून बसरा नामी है, इसका ये कहना है कि जब तक उसकी दाद रसी नहीं की जाएगी तब तक वो इसी थाने के सामने बैठी रहेगी, अपना एहतजाज जो कि रिकॉर्ड कराती रहेगी। लेकिन पुलिस की जानिब से तकरीबन एक साल से मुतअद्दिद बार जो कि दरखास्तें दे चुकी है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज ये दोबारा खतून जो कि बिल मंजूर होने के बाद यहाँ पर पहुँची हैं और उसका कहना है कि सुबह से यहाँ पर थाने के बाहर मौजूद है, लेकिन कोई भी पुलिस अफसर या अहलकार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। बसरा नामी ये खातून है जो कि बिल मंजूर होने के बाद अपने शौहर के तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए थाना ग्रीन टाउन पर पहुंच गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से उसकी दादरसी नहीं की जा रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह से ये औरत थाने के बाहर बैठी है, लेकिन पुलिस एहलकारों की जानिब से उसकी दादरसी नहीं की जा रही है। तहफ्फुज़ निस्वा बिल बाकायदा कानून तो बन गया है, अब इस कानून पर अमल दरामद कौन कराएगा, यही सवालिया निशान है। आया पुलिस एहलकार जो है वो बसरा नामी खातून का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुन रहे हैं?
है और क्यों उसकी दादरसी नहीं की जा रही है। बिल की बाकायदा मंजूरी के बाद, कानून बनने के बाद भी खवातीन को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पहला केस सामने आया है और ये पहली वो खातून है जो इंसाफ के लिए दरबदर हो रही हैं। सुबह से थाना ग्रीन टाउन के बाहर बैठी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है इनकी। अब इस कानून पर अमल दरामद कैसे होगा, यही सवालिया निशान है।